मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले परिवारवाद पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की कमान उन्हें नेताओं के हाथ हैं जिन पर परिवारवाद की छाप है। मसलन राहुल गांधी, गांधी परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, स्टालिन, करुणानिधि। भाजपा इसी को लेकर विपक्ष पर वार कर रही है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है? अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? इस पर इंडी गठबंधन के अहम सदस्य लालू यादव ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा, जो परिवार विहीन है वो परिवारवाद को क्या जाने। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के इस बार पर पीएम मोदी ने भावनात्मक पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद पर बोलते हैं तो लोग उनके परिवार पर सवाल उठाते हैं, जबकि देश ही उनका परिवार है। देश के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ा। परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पीएम के इस बयान के बाद भाजपा के सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया बायो पर मोदी का परिवार लिख लिया और उनके समर्थन में कूद पड़े, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक है। देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा के साथ जो देश को गुमराह कर सकती है वो पूरा प्रयास करती। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी पार्टी अपर साइड है, पार्टी बड़ी है, नेता बाद में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूल को बदल लिया। अब वो कहता है मोदी परिवार, यानी बीजेपी परिवार, संघ परिवार से बड़ा मोदी परिवार। ये अपने आप में मैसेज क्या गया कि डिक्टेटरशिप की ओर देश जा रहा है। भाजपा शुरू से ही अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती आई है। वो जिन विशेषताओं पर अपने को दूसरी पार्टियों से अलग बताती आई है, उनमें परिवारवाद प्रमुख है। और विपक्ष के इंडी गठबंधन के खिलाफ भाजपा ने इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है, तो विपक्ष पीएम पर ही हमलावर है। देखना यह है कि परिवारवाद को लेकर किसका प्रहार ज्यादा चोट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। परिवारवाद पर प्रहार, जी हां, लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसमें रोज शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। एक ऐसा ही घमासान परिवारवाद को लेकर है।
बीजेपी कई विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाकर अपने को पार्टी विद डिफरेंस बता रही है, तो अब विपक्ष ने परिवार को लेकर पीएम पर ही वार कर दिया है। कहा कि जिसका परिवार नहीं वो परिवार क्या जाने। इस पर बीजेपी ने पलटवार करने में तनिक देरी नहीं की। पीएम ने कहा पूरा देश उनका परिवार है, उन्होंने देश के लिए परिवार छोड़ा, तो बीजेपी अपने को मोदी का परिवार बता रही है। परिवारवाद पर क्यों गरमा रही है सियासत, किसके वार और किसके पलटवार में दम, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। परिवारवाद पर क्यों शुरू हुई पॉलिटिक्स, क्या खुद को पार्टी विद डिफरेंस साबित कर रही बीजेपी, पीएम के परिवार पर सवाल कर हिट विकेट तो नहीं होगा इंडी गठबंधन, क्या परिवारवाद के आरोप से बच सकते हैं इंडी गठबंधन के हिस्सेदार। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मंत्री जी, परिवारवाद पर पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है प्रहार करने का? नहीं, देखिए मुद्दे वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये विचारधारा रही है कि राष्ट्र प्रथम है और पार्टी इसके बाद है। जैसे कि अभी जीतू पटवारी जी की मैं बाइट सुन रही थी, वो कह रहे थे पार्टी प्रथम है, लेकिन मैं उनकी ये बात को भी करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि राष्ट्र प्रथम और फिर पार्टी और उसके बाद परिवार। तो मैं समझती हूँ, लेकिन विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो इंडी गठबंधन में बैठे हैं, उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। जहां एक तरफ मोदी जी को देश और देश की जनता, 140 करोड़ जो जनता है वो उनका परिवार है, वो प्रथम है, वहीं हम यदि गठबंधन विपक्ष को देखते हैं तो उनके लिए उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटा, उनकी बेटी, उनको कैसे स्थापित किया जाए, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं समझती हूँ, देखिए इस समय, और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो ऐसे नेतृत्व विहीन गठबंधन का कोई नेतृत्व करता नहीं है, और उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा भी कुछ नहीं। मुद्दा सिर्फ एक है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और उसको लेकर ये हमेशा मोदी जी के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। मैं समझती हूँ 2019 के चुनाव में इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और उसका जो जनता ने जवाब दिया था वो इनको अच्छी तरह से पता है। और इस बार जो इन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का उपयोग किया है कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, वो क्या जाने परिवार क्या होता है, और मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है, ये इतना बड़ा एक जो इन्होंने विवादित बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर इसका जो जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देगी, और इस बार इनको ऐसा घर बैठाएगी कि ये दूसरी बार निकलकर भी घर से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पवन जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते। परिवारवाद पर जो सियासत छिड़ी है ये कितना सही है? गठबंधन के लोग आपके मतलब एक तरह से पर्सनल अटैक नहीं है ये कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, आप क्या जाने परिवार क्या होता है? नहीं, हम करें या गठबंधन करे भाजपा के खिलाफ तो बहुत बड़ा प्रहार है, बहुत बड़ा अपमान है उनका, और मोदी जी करे तो अपमान नहीं, वो बड़ा सम्मान है। हमें ये समझ में नहीं आता कि दोनों के पैरामीटर्स को हम एक ही तराजू पे क्यों नहीं तोलते हैं। अमित शाह जी के बेटे जो बीसीसीआई के चेयरमैन देख करके वो प्रेस नोट भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो उनके बेटे नहीं होते तो वहां नहीं होते। राजनाथ सिंह जी के बेटे को देख ली तो अपने परिवारवाद को नहीं बताएंगे। अभी अमित शाह जी का वो सुना रही थी बाइट, कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ऐसा कौन है। और ये जो मोदी जी बड़ा त्याग बलिदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के लिए परिवार को छोड़ा, देश के लिए जसोदा बहन को छोड़ा, और ये देश ही उनका परिवार है, तो किसानों के ऊपर आतंकवादियों जैसे बर्ताव क्यों हो रहा है? कैसे मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, फिर वो गारंटी फेल हो गई? कैसे मोदी जी ने किसानों की दुगनी करने की गारंटी दी थी, फिर वो गारंटी फेल हो गई? ये कैसा परिवारवाद है कि भाजपा का जो होता है वही बस उनका परिवार का, बाकी इस देश को बोलने बस के लिए है। इस देश के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, वहां व्यापम जैसा घोटाला करके युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए युवा उनके परिवार के सदस्य नहीं है। 750 किसान पिछली बार जो किसान बिल वापस लेने के लिए बैठे थे, 750 किसान मर गए, वो 750 किसान उनके परिवार के सदस्य नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का फंडा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए जहां पे कमजोर होगा उसको परिवार बना लेंगे, जो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचारी रहेगा उसको अपने परिवार में शामिल करके वॉशिंग मशीन में धुलवा के उसको उससे बड़ा कोई दूध का धुला ही नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ये आज बोलते हैं हमारे पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों की भरमार है। राहुल गांधी की यात्रा में देखो पैर रखने की जगह नहीं है, वो गरीब दुखी पीड़ित शोषित तो गले लगाता हुआ चल रहा, उससे घबरा रहे हैं।
अब ये मुद्दे नहीं है, ये जनता के मुद्दे नहीं है। जो आदमी आके वहां पे रो रहा है, अपने दुख व्यक्त कर रहा है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, वो सब मुद्दे नहीं है। तो ये मुद्दे नहीं हो सकते, मोदी जी के लिए दूसरे मुद्दे होंगे। और ये जो आप बोल रहे हैं सफलता, जो जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब नहीं दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का मैकेनिज्म है। मैं आपको दावा करता हूं कि आप चैनल में डिबेट करिए, 100 लोगों को फोन करिए, 100 में 70 लोग बोलेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी। ये इनके मैकेनिज्म की जीत है। और अगर मोदी जी की गारंटी पे इतना दम है, मोदी जी की पॉलिसी पे इतना विश्वास है, तो बिना ईवीएम के आप चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो दम ही नहीं है, बिना ईवीएम के चुनाव करवा लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मंत्री जी, फिर देवदत्त जी करो। जी, हिमाचल में जब सरकार बनी तब ईवीएम की बात नहीं की आपने, जब कर्नाटक में सरकार बनी तब ईवीएम पर बात नहीं की, जब तेलंगाना में सरकार बनी तब आपने ईवीएम की बात नहीं की। पवन जी, दोहरी मानसिकता, दोहरे चरित्र के साथ बात मत करिए। दोहरी मानसिकता और दोहरे चरित्र के साथ तो कांग्रेस हमेशा जनता को छलने का काम करती रही है, गरीब के साथ हमेशा अन्याय करती रही, भारत को तोड़ने की बात करती रही, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। और इसीलिए आज जनता ने आपको पवेलियन में पहुंचा दिया है। ठीक है, देवदत्त जी से कमेंट। ठीक है पवन जी, हमने हमारी नीतियों पर भरोसा है, हमें हमारी नीतियों पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा जनता को भरोसा है, और भारत देश की जनता को भरोसा है, उससे ज्यादा पूरी दुनिया को मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है। ठीक है पवन जी, ठीक है। देवदत्त जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, परिवारवाद पर जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर एक कमेंट। ठीक है, फिर दोनों का रुख करूंगी। अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनल 2023 में उसका जवाब मिल गया पवन जी, 2023 में उसका जवाब मिल गया पवन जी, और 2024 में भी आपको मिल जाएगा 400 पार। अरे वो तो आप करोगे, मैकेनिज्म आपके हाथ में, कूदते रहो जितना। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप बिना ईवीएम के करा लीजिए ना, दम है तो। जब मान लीजिए चलिए ठीक है, ईवीएम पर अभी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम परिवारवाद कांग्रेस लेकर आई थी ठीक है, निष्पक्ष चुनाव हो गए। एक मिनट देवदत्त जी से कमेंट ले लेते हैं। परिवारवाद पर जो सियासत छिड़ी हुई है, ठीक है पवन जी एक मिनट रुक जाइए। देवदत्त जी बोलिए। परिवारवाद पर जो पॉलिटिक्स छिड़ गई है और अब मोदी जी पर निशाना साधने के बाद ये मोदी जी का परिवार जो ट्रेंड चल गया है, उस पर एक कमेंट आपका। देखिए, मोदी जी जिस तरह से पॉलिटिशियन है या जो नेता है, उनको विपक्ष को उनके बारे में कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए। गुजरात चुनाव के समय एक समय जयराम रमेश जब उन्होंने उपयोग किया नीच शब्द, तो उन्होंने पूरे गुजरात में कहा कि पूरे गुजरातियों को नीच कह रहे हैं, और उन्होंने गुजरात में भारी बहुमत हासिल किया। अब जब लालू यादव ने परिवार के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, तो आज सुबह से जो ट्विटर हैंडल में सबने मोदी परिवार लिखना शुरू किया है, तो वो तो हर आलोचना को भी फायदे में बदलने के माहिर नेता है। और तो ये एक जो नई बहस छिड़ी है परिवारवाद की, परिवार के जो क्षेत्रीय दल है उनके ऊपर, और अब मोदी ने जिस तरह से सबको मोदी परिवार लिखना शुरू किया है, तो ये लोकसभा चुनाव जो नजदीक आएंगे, इस तरह के मुद्दे और आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब पॉलिटिशियन का एक केंद्र बिंदु भी बनेगा कि किस तरह की राजनीति देश में अब होगी, किस तरह से चलेंगे बयानबाजी, क्योंकि मोदी को पार पाना इस तरह की बातों से नहीं होगा। उनको क्या है, वो उसको बैक फुट पे जाके उसको प्लस में बदल देते हैं। तो आज जिस तरीके से हर बड़ा नेता, छोटा नेता भाजपा का मोदी का परिवार लिख रहा है, तो जो उससे एक अलग सा माहौल बना रहे हैं मोदी। उन्होंने कहा भी सभा में कि 1 अरब 40 लोग मेरे परिवार के सदस्य, मेरा तो पूरा परिवार है, मेरा कोई सीमित परिवार नहीं है। तो ये मुद्दे किसको, राजनीति में कौन मुद्दे को कैसे कोई बना पाता है, जनता के बीच कैसे ले जाता है, इसकी अभी गति और देखने को मिलेगी जो लोकसभा चुनाव पास में आएंगे। क्योंकि एक तरफ एनडीए के जो घटक दल है वो एकजुट हो रहे हैं, सीटों का समझौता कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो मोदी भी अपने तर्कस से अस्त्र निकालेंगे उनको मोथरा करने के। ये चुनाव बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होगा देश की राजनीति में, क्योंकि पहली बार ये समझौते भी इतने जल्दी हो रहे हैं। वैसे समझौते नहीं होते थे दलों में, सब मिलकर लड़ते थे, लेकिन इस बार समझौते भी कर रहे हैं और मोदी 400 पार का नारा दिए हुए, तो बड़ा कसमकस का, बड़ा इन बयानों के तीर दोनों तरफ से छोड़े जाएंगे। बड़ा अजीब वो गरीब चुनाव होगा।
ठीक है मंजू जी, जैसे देवदत्त जी का कहना है कि आलोचना को भी अपने पक्ष में कर लेने में माहिर बीजेपी। अब मोदी जी कह रहे हैं अब पूरा देश मेरा परिवार है, मैंने इस देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। वही प्रोपोगेंडा जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप प्रोपोगेंडा क्रिएट कर देते हैं पूरा। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है हमारी भारतीय संस्कृति में, उसको लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने पहले भी देखा, कोरोना काल से भी अगर हम देखते हैं तो हमने जब वैक्सीन बनाई तो उस समय जब पूरा दुनिया उससे जूझ रही थी तो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को भी दवाइयां, वैक्सीन उपलब्ध कराए। हर व्यक्ति के लिए जो वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है वो उनके मन में है और निश्चित तौर पर आज माँ भारती के लिए समर्पित होकर वो कार्य कर रहे हैं, देश के एक एक व्यक्ति के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, जो परिकल्पना थी, जो अंत्योदय उत्थान की जो बात कही गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ने अपने एकात्म मानव दर्शन में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो काम करती आई है, आज गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस तरीके से योजनाएं आई तो आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के जीवन से ऊपर उठकर आए। तो मैं समझती हूँ कि ये ऐसी योजनाएं जो विकास की, अगर हम कहें तो विकास की गाथा लिखी गई है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देख लें, आप रेलवे लाइंस देख लीजिए, नई 70 हवाई पट्टियां बन गई हैं, रेलवे पुल, और देखिए मानव रहित तो पुल भी बनने जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी, स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, मेक इन इंडिया देख लीजिए। तो हम किस तरीके से जो विदेश का जो निवेश है वो देश में लाने का काम कर रहे हैं। तो हमने चहुमुखी विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सुशासन की राजनीति की है, शुचिता की राजनीति की है, ये मोदी जी ने किया है। और आपने क्या किया है, आपने सिर्फ कीचड़ उछालने का काम किया। आपको जब जब मौका मिला आपने कीचड़ उछालने का काम किया। और मैं आपसे कहती हूं कि आप जितना कीचड़ उछालेंगे और जितने दल मिलकर दलदल बनाएंगे, कमल उतना ज्यादा खिलेगा। तो ये तो आपको मुंह की खाना पड़ेगी इस बार 2024 में, क्योंकि जनता ने आपका वो चेहरा देखा है, जो नकली चेहरा कुछ और है, आपका जो चेहरे के पीछे, वो जनता ने देख लिया है। जनता इस बार आपको इस तरह घर बैठाएगी कि दूसरी बार आपको निकलने की जगह नहीं मिलना घर में से। पवन जी, अरे हमने कहा हंस रही थी मंजरी, हमने कहा उनकी हंसी पूरी हो जाए फिर। जी, सबका साथ, ये सही नारा क्या है, सबका साथ भाजपा का विकास। सबने साथ दिया, लेकिन विकास भाजपा का हुआ। 500 करोड़ के कार्यालय बन गए। एक तरफ ये बोलेंगे हम जो गरीबी रेखा के ऊपर उठाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ विज्ञापन देंगे कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, अपने से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। और ये जो बड़ी इनकी नीतियां, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, कई सारी बन गई, कई सारी बुलेट ट्रेन एकदम दौड़ रही है देश पे ताबड़तोड़। और कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में पूरा भारत रोड पर था। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री के स्टाफ के लोग दलाली करते हुए पाए गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन दिला नहीं पाए, खाली पिटवाते। जो 60 साल 70 साल कांग्रेस ने दिया था इस देश को, वो भुगतना पड़ा। मोदी जी ने तो संभाली स्थिति को, न केवल देश की स्थिति को संभाला बल्कि दुनिया को भी सहारा दिया। चलिए, आपको सबको हरा ही हरा लगेगा, लेकिन जब आप शाम को जब पेट्रोल डलवाओगे, बिजली का बिल जमा करोगे, जब गरीबी से आदमी का दो चार होता है, तब उसको समझ में आता है क्या हुआ है। अभी मंजरी जी को हमने बोला कि आप ईवीएम से करा दीजिए, उस मामले में कुछ नहीं बोले। कोई भी भारतीय जनता पार्टी, अरे ईवीएम तो आप लेकर आए थे ना, के पक्ष में है ही नहीं। मंजरी जी, ईवीएम तो आप लेकर आए थे, अब ईवीएम का रोना रोते हैं। आप अपनी कमियों पर आत्मचिंतन नहीं करते, ईवीएम का रोना रोते हैं। कभी मोदी जी के ऊपर अपनी हार का ठीक फोड़ते हैं, कभी ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जनता का आपने जो शोषण किया, जनता के साथ जो अन्याय किया, भारत को जो तोड़ने का पाप किया, अब आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो जनता देख रही ना कि आपका ढोंग क्या है, चाल चरित्र चेहरा क्या है आपका। आप ढोंग करते हैं। राहुल गांधी आज वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, जनता देखती है, वो जनता की तरफ देखते ही नहीं है और सीधे निकल जाते हैं, बल्कि जनता उनको उनकी रैलियों में मोदी के नारे लगा रही है। उनकी यात्रा में मोदी के नारे लग रहे हैं पवन जी, और यात्रा में कमलनाथ, नकुलनाथ जी पता ही नहीं। अभी तो कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है उससे निपट लीजिए। चलिए ठीक है, परिवारवाद को लेकर एक सवाल है, ठीक है जी, हमारे तो क्या आ जाते हैं परिवारवाद की सियासत। आप न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। ठीक है पवन जी, परिवारवाद की सियासत, मुद्दे पे आ जाते वापस। ठीक है, परिवारवाद को लेकर जो लालू यादव ने कहा है
से किया जाता है। ठीक है पवन जी, एक सवाल है सुन लीजिए। क्या परिवारवाद के आरोप से आपके इंडी गठबंधन के हिस्सेदार बच सकते हैं? आरोप तो लगा रहे, कह रहे खुले मंच से वो, भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। परिवारवाद अरे मुद्दा हमने बयान दिया क्या? परिवार बोलने का मौका तो आपने दिया ना। बलिदान किया हो। संघ की क्या भूमिका थी जब देश गुलाम था? इस देश को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी ने। उस परिवार के कितने लोग, कांग्रेस के कौन से नेता फांसी पर चढ़ गए? कांग्रेस के, गांधी परिवार के कौन से नेता फांसी पर चढ़ गए? किसने गोली खा ली देश को आजाद कराने में? जिन लोगों ने देश को आजाद किया उनको तो इतिहास के पन्ने में दबाने का काम किया। सिर्फ एक ही परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया और उसी परिवार को भारत रत्न देने का काम करते रहे। भीमराव अंबेडकर जी तक को आपने भारत रत्न देने का साहस नहीं जुटा पाए थे। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? कर्जे पे कर्जा क्यों लेना पड़ रहा? इसका जवाब तो दे दो। बड़ी अच्छी नीति है आपकी। अभी जो मैं बात कर रही थी उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं बताती हूँ, 2014 के पहले महंगाई दर 8% थी, जो आज 5% है। 2014 के पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आज 1,11,000 से ऊपर है। आज हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, घर है। आज घर जो पक्की छत देने का काम किया है ना, वो मोदी जी की योजना ने दिया है। जो शौचालय देने का काम किया है ना, वो माननीय मोदी जी के संकल्प ने दिया है। जो महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने का काम किया है, वो मोदी जी के संकल्प ने किया है। जो आज महिलाओं को सहभागिता सुनिश्चित करेंगे नीति निर्धारण में, वो मोदी जी के वचन ने की है। तो ये मोदी जी के संकल्प, मोदी जी की गारंटी है जिस पर जनता भरोसा करती है, युवा भरोसा करता है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, जितना आप प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जनता उतना ज्यादा मोदी जी के समर्पित होती जाएगी, क्योंकि वो आपके नेगेटिव थॉट पर कभी नहीं आने वाले। चलिए ठीक है देवदत्त जी, सवाल यही है कि परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जो खुद सियासत में परिवारवाद से ताल्लुक रखते हैं। देखिए ये तो रिसर्च है भाजपा का कि जितने क्षेत्रीय दल है जो जहां पावरफुल है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, परिवारवाद के कारण है। शरद यादव की पार्टी परिवारवाद, ममता बनर्जी भतीजे के लिए परिवारवाद कह रहे। तो इस परिवारवाद बात मुझे लगता है कि इन सबसे भी ऊपर एक बात है कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये इसको जनता तय करेगी कौन सा परिवारवाद पसंद है, कौन सा नहीं है। कई बार अन्य लोगों की बजाय परिवार के लोग ज्यादा सेवा करते हो, जब तो उन लोगों को चुनते हैं, लगातार उनको जीतते भी है परिवार के। तो इन सब से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, रोजगार ऐसी समस्या बन गई है कि हर घर उसमें परेशान है। इन सब मुद्दों पे बात हो। ये व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष भी यदि मोदी पे व्यक्तिगत आरोप लगाएगा तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा। यदि वो बुनियादी मुद्दों पे बात करे तो कुछ बात बनेगी। क्योंकि आप मोदी के परिवारवाद पे आरोप लगाओगे, एक उंगली दिखाओगे, 4 उंगली आपकी तरफ है। हर दल, क्षेत्रीय दल परिवारवाद की गिरफ्त में है, तो वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा। आज जरूरत है कि देश में एक ऐसा वातावरण बने जिसमें बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। आज पर्यावरण बहुत बड़ा संकट होता जा रहा है, शुद्ध पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों पे मुद्दों पे बात हो जिससे आम मानव का उससे पाला पड़ता है। पढ़ाई में कितना, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसे लोग परेशान हैं बच्चों को पढ़ाने, कैसे बीमार आदमी को स्वास्थ्य की चिंता। इन सब चीजों पे जो सरकारों का काम है उस पे बात हो। और उसी मुद्दों पे, भ्रष्टाचार पे घेरना चाहिए, जो और मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पे घेरना चाहिए। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, जो जनता के मुद्दे होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। और लोकसभा देश का चुनाव है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी देश की क्या स्थिति है और देश कितना भविष्य की जो संभावनाएं हैं, अच्छी या बुरी, पर्यावरण और सारी, उन सब स्थितियों में अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहा है या कैसा नेतृत्व चाहिए देश को, इन सब मुद्दों पे बात हो तो मुझे लगता है कि एक सार्थक बहस होगी, सार्थक पहल होगी और उसी से देश का, समाज का भला होगा और राजनीतिज्ञों को भी अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करने को मिलेगा। व्यक्तिगत शीशा लेदर तो किसी की भी कर दो, उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ होता जाता भी नहीं है। आखिर में तो काम देखा जाएगा कि किसने कौन सा काम किया है। पवन जी, आपको नहीं लगता कि एक मौका दे दिया है बीजेपी को आरोप लगाने का या निशाना साधने का कांग्रेस पर?
देखिए बीजेपी ऐसा मौका लेती है। बीजेपी को हम बोलते रहेंगे महंगाई है महंगाई, तो उसका कोई जवाब नहीं देंगे। बेरोजगारी तो कोई जवाब नहीं देंगे। हम तो इतनी बड़ी यात्रा हमारा नेता राहुल गांधी लेकर के निकला हुआ है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ, जो इस तरह समानताएं हैं, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी लेकर निकले। उससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा त्याग और बलिदान कुछ नहीं हो सकता। वो हम जनता के बीच में जा रहा, तो उससे बड़ा हम तो जनता के मुद्दों को लेकर के निकल रहे। भारतीय जनता पार्टी जो उनके काम के होते हैं उन मुद्दों पे कोई जवाब नहीं देती है। जब हम महंगाई की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे। ये वही मुद्दे होते हैं जिन मुद्दे को ये प्रोपोगंडा फैला करके ज्वलंत मुद्दे से ध्यान भटका सकते हैं। उन्हीं मुद्दों को कैच करके इनका आईटी विभाग लग जाता है कि करो इसके हिसाब से काम। भाई क्या सही है व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना? खुले मंच पर एक महारैली थी आपकी तो गठबंधन की, वहां से कह रहे कि मोदी क्या जाने परिवार क्या होता है, उनके पास तो परिवार ही नहीं है। पवन जी, अब उन्होंने उस सेंस में कहा ना कि उस सेंस में कि भाजपा अपने कोई काम तो बता नहीं पा रही है। वो परिवारवाद गांधी परिवार के पीछे पड़ी जाएगी, कुछ पर वो अक्सर त्याग और बलिदान को नहीं देखेंगे, वो सिक्के के एक पहलू को देखेंगे। अरे हम तो कहते कि कोई किसी में दम है तो कर दे 4000 किलोमीटर की यात्रा मोदी जी कर दे, एक लाइन बड़ी खींच दे, 5000 किलोमीटर पैदल चल दे। तो पैदल तो चल नहीं सकते, उतना जनता के बीच में जा नहीं सकते, बस मैकेनिज्म और मैनेजमेंट से चुनाव जीतते जाएंगे। चलिए ठीक है, समय की कमी, एक आखिरी कॉमेंट छोटा सा मंजरी जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अकांत भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। तो आज मोदी जी ने जो कहा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो आज भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, उससे ये सब घबराए और डरे हुए हैं। तो इसलिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं। भ्रष्टाचारी भाजपा में आने के बाद नहीं जाता। दूसरा, आपने बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपको बताती हूँ कि 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सितंबर में 25 सितंबर को 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो 2016 में चीन और अमेरिका को पछाड़कर 63,000 करोड़ का निवेश इस देश के अंदर आया था। और स्टार्टअप इंडिया चालू किया गया और इसके बाद स्किल इंडिया चालू किया गया, ताकि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देके कार्य कुशलता में उनको कुशल बनाया जाए, ताकि उनको रोजगार से जोड़ा जाए। करोड़ों लोगों को आज रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर्यटन स्थलों को, ठीक है, तो आने वाला चुनाव है, जनता निश्चित ही जवाब देगी, अब वो चाहे मैकेनिज्म का है या कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परिवारवाद पर प्रहार, एक बार फिर पॉलिटिक्स में परिवारवाद शुरू हो गया है। जिस तरह लालू यादव ने बयान दिया, उसके बाद सभी बीजेपी के लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार। अब ये देखना होगा कि इस मुद्दे को कितना बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुना पाती है और इसकी कार्ड कैसे कांग्रेस ढूंढेगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.